हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की क्लास हमारे होने वाले 10 ईयर के क्वेश्चन यानी पॉलिटिकल थ्योरी कंसेप्ट एंड डिबेट्स के 10 ईयर रिपीटेड क्वेश्चंस के ऊपर। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आपका पहला चैप्टर लेते हैं हम, लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता। इसका सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ये हर क्वेश्चन में होता है। जितने भी ईयर के पेपर आप उठा के देखेंगे, लगभग उसमें सब क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन मिलेगा। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, जैसे कि मैं अभी नीचे क्वेश्चनों में दिखाऊंगा आपको। सबसे पहला एक सिंपल क्वेश्चन तो आता ही है, अगर सिंपल नहीं आता तो इसके साथ जोड़ के दे देते, लेकिन इसके बारे में पता नहीं पड़ता। मतलब नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, या इन दोनों को विस्तार में बताइए, इनकी व्याख्या कीजिए, ऐसे आ जाते हैं। और दूसरा ऐसी का कि जेएस मिल के विशेष संदर्भ में नकारात्मक स्वतंत्रता पर आलोचनात्मक निबंध लिखिए। जैसा कि मैं ये वाला चैप्टर तो आपको करा चुका हूँ, उसके बाद में वो कराने का टाइम नहीं मिला क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स शुरू हो गए थे, इसलिए मैंने बाकी चैप्टर नहीं कराए हैं। बट ये वाला चैप्टर करा दिया है मैंने, और दूसरी बुक का भी करा दिया है। तो मैं कोशिश करूँगी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके आंसर्स की वीडियो बना दूँ। तो जो जेएस मिल के बारे में बता चुका हूँ, जिसके नेगेटिव थॉट क्या थे उसके, जो कि मैंने अच्छे से वीडियो बना रखी है, 3 वीडियो बना रखी है नेगेटिव पॉजिटिव लिबर्टी में। उसमें आप देख सकते हो जेएस मिल ने आखिर नेगेटिव लिबर्टी के बारे में क्या कहा है। तो एक दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। और तीसरा क्वेश्चन आपका, बर्लिन की स्वतंत्रता के विचार की आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन लगभग ज़्यादा नहीं आता। जो बर्लिन का विचार है स्वतंत्रता के ऊपर, तो उसके बारे में लिखना है कि आखिर बर्लिन क्या सोचते थे लिबर्टी के बारे में। और फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये चारों इम्पोर्टेंट है वैसे, खासकर ये पहला, दूसरा और चौथा। और तो आपको चौथा क्वेश्चन, सकारात्मक एवं नकारात्मक स्वतंत्रता के विचारों की व्याख्या कीजिए। क्या सकारात्मक विचारों पर आधारित राज्य एक हस्तक्षेप राज्य होगा? उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये लिबर्टी के 2 तरीके थॉट होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। जो पॉजिटिव होता है वो राज्य के पक्ष में होता है, और जो नेगेटिव होता है वो राज्य के पक्ष में नहीं होता। तो आप ये जो मैंने 3 वीडियो बनाई है उनको देख लेना। ये इस वाले चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, उसके आधार पर आप इसका आंसर दे सकते हैं। लगभग जितना भी नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो उसमें सबसे पहले आपको दोनों की डेफिनेशन, सबसे पहले आप लिबर्टी की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देंगे। फिर एंड में जाके जो भी निष्कर्ष वगैरह लिखना है, या उसने जो अगली लाइन बोली है तो उसके बारे में लिख देंगे, तो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अब आपके टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं, इस बार शायद 6 आए, 6 में से आपको 4 करने होंगे, या फिर 8 ही आए, 8 में से आपको 4 करने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन आए चाहे 6 आए, आते हैं इन्हीं चैप्टरों में से। तो सेकंड क्वेश्चन आता है आपका समानता के ऊपर, जो आपका समानता वाला चैप्टर है, पॉलिटिकल थ्योरी कंसेप्ट एंड डिबेट्स वाले बुक से। तो सर, समानता की मार्क्सवादी अवधारणा की व्याख्या कीजिए, संक्षिप्त में विवरण दीजिए। समानता है तो उसके बारे में मार्क्स क्या कहते हैं। लगभग आप देखोगे आपके जितने भी चैप्टर हैं, मार्क्स हर चैप्टर में घुसा हुआ है। हर चैप्टर में आपको मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो लिबर्टी वाला हो, चाहे समानता वाला हो, चाहे न्याय वाला हो, चाहे अधिकार वाला हो, सब में आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। और इसी का सेकंड क्वेश्चन आता है आपका, सकारात्मक कार्यवाही समाज में समतावाद को कैसे बढ़ावा देते हैं। मतलब ये सब पूछे जो सकारात्मक कार्यवाही समाज में समानता को कैसे बढ़ावा देती है, तो इसका उत्तर देना आपको अपने चैप्टर के आधार पर। पॉजिटिव का अर्थ होता है मतलब कानून के साथ चलना, ये हमेशा याद रखना। कानून से जोड़ के अगर तुम किसी चीज़ को चलते हो तो वो पॉजिटिव कहलाती है। और तीसरा से क्वेश्चन है, जटिल समानता की अवधारणा। जटिल तो इसमें एक शब्द दे दिया है, बाकी कुछ नहीं है, आप सिर्फ जटिल को हटा के पढ़ें अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो। जटिल समानता की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। मतलब इसमें साफ सीधा पूछा कि
समानता की अवधारणा की व्याख्या कीजिए कि समानता की अवधारणा कहती क्या है। ये संसाधन सत्तावाद के विमर्श कैसे लगे। जो ये समानता है तो वो सत्तावाद के कैसे उसके विमर्श से कैसे अलग है, तो ये आपको बताना है। और इसी का ठीक फोर्थ क्वेश्चन है जो इसी चैप्टर से आता है, समानता के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो समानता के शायद 4-5 प्रकार हैं, तो उनकी व्याख्या करनी है, एक एक करके, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है, जो कि आपका 2.5 या 3 पेज में आ जाएगा। तो उसकी व्याख्या करनी है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, जो कि लगभग ज़्यादातर ईयर के क्वेश्चनों में पूछा गया है, पेपर में पूछा गया है ये क्वेश्चन। और इसका लास्ट और 5th क्वेश्चन है कि अवसर की समानता। ये क्वेश्चन बहुत मैंने देखा है। अवसर की समानता और परिणाम की समानता के बीच अंतर का विश्लेषण कीजिए। बहुत तो नहीं, मतलब लगभग आता ही है, मतलब इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। तो अवसर की समानता और परिणाम की समानता के बीच अंतर का विश्लेषण या अंतर स्पष्ट करना है, जो कि इन दोनों के बारे में बताया कि अवसर की समानता क्या होती है और परिणाम की समानता क्या होती है। जो आपकी ये सोल द्वारा बुक प्रोवाइड की गई होगी उसमें ये चैप्टर अच्छे से बताया गया है, या फिर आप ऑनलाइन डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। और 3rd चैप्टर है आपका न्याय वाला। तो ये न्याय वाले चैप्टर में आपके ये कुछ क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैंने देखे न्याय वाले चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। लगभग 2 क्वेश्चन दिए होते हैं न्याय वाले, 2 या 3 क्वेश्चन दिए होते हैं न्याय वाले चैप्टर से। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना आप, मेरे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर लगा ये। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि वैश्विक न्याय की अवधारणा पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखिए। आलोचनात्मक, पहले तो आपको इसमें एक क्वेश्चन, आपको अगर 2-2.5 पेज में लिखना तो मैं बताता हूँ कैसे लिखना है। पहले आप न्याय की डेफिनेशन दीजिए, फिर न्याय के बारे में बताइए, फिर न्याय के प्रकारों के बारे में बताइए, फिर उसके बाद में थोड़ी सी जो प्रकार बताए गए उसकी आलोचना कर दीजिए, तो इसके आलोचनात्मक निबंध हो जाएगा। फिर इसी का सेकंड क्वेश्चन आता है रोल्स के न्याय सिद्धांत को समझिए। तो न्याय वाले चैप्टर में से रोल्स का बहुत बड़ा रोल है, उन्होंने सबसे ज़्यादा, मतलब न्याय वाले चैप्टर रोल्स के बारे में ही आपको पढ़ने को मिलेगा लगभग। तो ये रोल्स का बस नाम दे दिया, बाकी सब न्याय के बारे में लिखा हुआ है। तो आप रोल्स का नाम देकर न्याय के बारे में बता सकते हैं। रोल्स ने ये डेफिनेशन दी, रोल्स ने ये बताया। लगभग 2-2.5 पेज या 3 पेज भर दीजिए, बहुत है, क्योंकि ये ऑफलाइन एग्जाम होंगे तो इतना बहुत होता है। तो आपका 3rd क्वेश्चन है इसी का, रोल्स के न्याय सिद्धांत की नारीवादी समीक्षा पर निबंध लिखिए। तो रोल्स ने जो जो बताया ना चैप्टर के बारे में, वो आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आई होप के आपका हर क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि रोल्स के साथ ही क्वेश्चन आता है कि रोल्स ने क्या बताया न्याय के बारे में। तो ये सेम क्वेश्चन ये आता है, ज़्यादातर रोल्स के नाम से आते हैं। ये न्याय वाला जो रोल्स का दे रखा है इस चैप्टर में, अच्छे से पढ़ लें। अब वो पढ़ ले तो समझो एक क्वेश्चन तो आपका पूरा फुल मार्क्स आ जाएंगे, चाहे उसको रट लो चाहे कुछ भी कर लो, रोल्स वाला हमेशा आता ही है। और इसी का 3rd है कि 3rd तो हमने पढ़ लिया। इसका 4th है कि रोल्स के न्याय के सिद्धांत की विवेचना प्रमुख आलोचनाओं के साथ कीजिए। रोल्स ने जो है न्याय के बारे में बताया है उस सिद्धांत के बारे में पहले बताइए, फिर उसकी आलोचना कर दीजिए थोड़ी सी, तो ये हो जाएगी उसके आलोचनात्मक तथ्य। ठीक है। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय की परिभाषा करें। तो सबसे पहले आपको न्याय की डेफिनेशन देनी है, उसके बाद रोल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। मतलब सारे क्वेश्चन जो रोल्स ने बताया उसी के ऊपर है, क्योंकि इस चैप्टर में रोल्स ने सब कुछ बताया हुआ है, जो न्याय वाला चैप्टर है। और थोड़ा बहुत रोल्स के बारे में पढ़ भी सकते हैं कि रोल्स आखिर कहाँ से आए थे, इन्होंने क्या किया था क्या नहीं किया था। तो इसी का लास्ट एक क्वेश्चन है, लास्ट और 6th, यानी रोल्स के न्याय सिद्धांत पर आलोचनात्मक निबंध लिखिए। क्या ये तात्विक अथवा प्रक्रियात्मक न्याय है। हाँ, तो इसमें एक न्याय जो चैप्टर है उसमें 2 चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। उसमें एक तात्विक न्याय और प्रक्रियात्मक न्याय के बारे में बताया गया है, जो आप अच्छे से पढ़ लेना। जब भी आप न्याय के बारे में लिखोगे तो आप ये 2 प्रकारों के बारे में बता सकते हो, ताकि आपका पेज ज़्यादा भर सके, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, खासकर रोल्स के बारे में, क्योंकि सारे क्वेश्चन किसके ऊपर दिख रहा है, रोल्स के द्वारा, कि उसके आलोचनात्मक निबंध लिखिए,
या रोल्स ने न्याय की क्या परिभाषाएं दी, क्या बताया, वो बताइए। और इसके दो प्रकार, तात्विक और प्रक्रियात्मक, दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, खासकर ये आते ही हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 की वो बढ़ते हैं, किसको बात, जो आपका अधिकारों से जुड़ा चैप्टर है, क्वेश्चन नंबर 4 है अधिकारों से जुड़ा चैप्टर इसी का, तो ये उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अधिकारों की अवधारणा के विकास की विवेचना कीजिए। और पहले तो आपको बताना कि अधिकार क्या है। हर क्वेश्चन में ये होता है कि जो पहले पूछा गया उसके बारे में बताइए, तो उसके बारे में आप एक्स्ट्रा पढ़ा के कुछ भी लिख सकते हैं। जो जो ज़्यादातर पेज तो ऐसे ही भरने के लिए होते हैं, जो मेन होता है वो हद से ज़्यादा एक पेज का होता है, बाकी सब आप बना के ही लिखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन, अधिकारों के 3 पीढ़ियों के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। जो अधिकारों की 3 पीढ़ी चलते हुए आ रही हैं, मतलब तीन पीढ़ी जो अधिकार चलते आ रहे हैं उनकी उस सिद्धांत की व्याख्या करनी है। बहुत आसान चैप्टर वैसे अधिकार वाला। और इसी का थर्ड क्वेश्चन है, अधिकार के समाज संबंधी सिद्धांत की विवेचना कीजिए। जो अधिकार के समाज संबंधी सिद्धांत है उसकी विवेचना करनी है। जो समाज से जुड़े अधिकार हैं उस सिद्धांत वो क्या कहते हैं। और इसका फोर्थ क्वेश्चन है, अधिकारों के विचार पर हाल के कुछ प्रमुख विमर्श की व्याख्या कीजिए। तो जो करंट में जो अधिकार के ऊपर चल रहा है उसके बारे में बताना है आपको। और लास्ट क्वेश्चन है जॉन लॉक का क्वेश्चन लगभग आता ही है, ये क्वेश्चन सिर्फ रखा हुआ है मैंने, लगभग तो नहीं, मतलब मैं दो तीन ईयर के पेपर में देखा है और मुझे ये इम्पोर्टेंट लगा। आप अधिकार वाले चैप्टर अगर कुछ पढ़ाना चाहते हो जिसके अधिकार के बारे में पहले क्वेश्चन देख लो, क्या अधिकारों के अवधारणा के विकास की विवेचना कीजिए, तो आप उसमें जॉन लॉक के बारे में लिख सकते हो ताकि आपका पेज पढ़ सके। जॉन लॉक के द्वारा प्रतिपादित अधिकारों के विचार पर परीक्षण कीजिए। तो आप अच्छे से बता सकते हो कि जॉन लॉक के द्वारा क्या प्रतिपादित किया गया, मतलब क्या बताया गया, क्या अधिकार उनके द्वारा क्या अधिकार हो सकते हैं। तो आप अच्छे से पढ़ लेना। और लास्ट में मतलब 5th क्वेश्चन है आपका बहुलवाद के ऊपर। इससे भी एक क्वेश्चन आता है, लगभग हर चैप्टर से एक क्वेश्चन देते हैं आपको, टोटल 8 क्वेश्चन देते हैं हर चैप्टर से देते हैं 8, मतलब 5 चैप्टर हैं आपके, जो 5 या 6 टोटल 5 ही चैप्टर हैं। इन 5 चैप्टरों में से 8 क्वेश्चन देते हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन तो न्याय वाले चैप्टर से होते हैं, बाकी हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन होता है। तो आप उनमें से एक ये चैप्टर है बहुलवादी से आप क्या समझते हैं। क्या आप ये मानते हैं कि बिल किमलोक का बहुसंस्कृतिवाद का सिद्धांत तिकरान अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हल है। आपको इसमें कुछ नहीं लिखना, पहले आपको ये बताना है कि बहुलवाद होता क्या है, आप इससे समझते क्या है, और ये आपने विचार देना है। फिर उसके बाद एक बिल किमलोक हैं, तो इनके जो विचार उनके बारे में लिख देना है कि इनका सिद्धांत क्या कहता है। तो इसका सेकंड क्वेश्चन है, बहुलवादी समाज में विविधता का किस प्रकार समायोजन किया जाता है, इसकी विवेचना कीजिए। तो बहुलवादी समाज की विविधता के बारे में बताना है और इसका समायोजन कैसे किया जा सकता है इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन सारे घुमावदार होते हैं, उसकी भाषा कठिन होती है और कुछ नहीं। जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया, बहुलवादी समाज में विविधता का किस प्रकार समायोजन किया जा सकता है। तो इसका कुछ नहीं लिखना, आपको सबसे पहले बहुलवादी के बारे में लिखना है कि बहुलवाद होता क्या है, और इसके कुछ विचार को वहाँ लिख देना है, जैसे बिल किमलोक, और इसका सिद्धांत के बारे में लिख देना है। फिर थोड़ा सा आपको इसकी लिख देना कि इस तरीके से इसका समायोजन किया जा सकता है, या किसी विचार ने कोई विचार दिया हो उसके हिसाब से जो आपको लगता है, कि इसको आपको अपने विचार रखने हैं। और थर्ड, इसी चैप्टर थर्ड क्वेश्चन रिपीट होता है, बहुलवादी से आप क्या समझते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन तो यही है, बहुलवादी से आप क्या, इसमें सब पेल दीजिए जो आपको आता है, जैसे कि बहुलवादी होते क्या है, किन्हें मतलब कहते किसे हैं। सबसे पहला पॉइंट आएगा ये, जो कि आपका आधा पेज कवर कर लेगा। फिर उसके बाद बहुलवादी के बारे में जिस विचार ने जो विचार दिए वो लिख दिया, तो ये आपका 2 पेज कवर हो गए। फिर थर्ड पेज में निष्कर्ष लिख दिया, तो आपके 3 पेज पूरे कवर हो गए। सबसे ईजी है। हमेशा याद रखना कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं तो उसके पहला पॉइंट, अगर क्वेश्चन पूछे जैसे कि बहुलवाद सब क्या समझते हैं, तो पहले बहुलवादी के बारे में लिखा, दूसरा उसके विचार के बारे में लिखा, फिर उसके
उसके बाद थोड़ी बहुत बातें लिखी जो आपको जगह जगह से चैप्टर से पता लगी हैं। फिर लास्ट में छोटा सा निष्कर्ष लिख दीजिए, 2 लाइन का, 3 लाइन का, 4 लाइन का, या हद मार के 5 लाइन का। तो इससे आपको क्या होता है, जो चेकर होता है वो देखता है कि हाँ बच्चे ने कुछ लिखा है, बच्चे ने कुछ पढ़ा है, जिस तरीके से उसकी लिखावट है, जिस तरीके से लिखा है। दूसरा, राइटिंग का बहुत फ़र्क पड़ता है, तो राइटिंग अपनी ज़्यादातर साफ रखें। तो ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आया। और लास्ट क्वेश्चन आपका आता है छठा क्वेश्चन, यानी कि निम्न में से छठा नहीं 8वां क्वेश्चन होता है। मैंने छठा लिखा है, निम्न में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी कीजिए। मतलब इन किसी 2 के बारे में आपको एक 1.5 पेज या 2 पेज लिखना है। पहला, सकारात्मक कार्यवाही, और दूसरा बेसिक न्याय क्या होता है, और समानता और स्वतंत्रता में संबंध। देखो, समानता और स्वतंत्रता में संबंध तो एक ही होता है। आपको 1-2 लाइन बताऊँ, 2 लाइन से आप 2 पेज भर सकते हैं। तो समानता के बिना स्वतंत्रता नहीं हो सकती। ये शायद मैंने आपको लिबर्टी में पढ़ाया होगा, लिबर्टी वाली वीडियो देखोगे तो आपको समझ आएगा। तो जब स्वतंत्रता होगी तो समानता होगी, समानता होगी तो स्वतंत्रता होगी, दोनों क्या हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। किसी को हम स्वतंत्रता दे रहे हैं तो कैसे दे रहे हैं, समान देनी चाहिए। और तुमको अगर ये चीज़ करने की स्वतंत्रता है तो आपके साथ वाले को भी ये करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो आप आसानी से इसके बारे में बता सकते हो, निबंध लिख सकते हो। और इसका चौथा है बालिकाओं के अधिकार। सिंपल सा है, बालिकाओं का अधिकार लिखना है, कितने बालिकाओं के अधिकार हैं आप आसानी से लिख सकते हो। और जो अधिकार वाला चैप्टर उसमें 1 पेज भर के दे रखा है बालिकाओं के अधिकार के बारे में, वो पढ़ लीजिए। जब भी आता तो आप उस पेज का आधा आधा भी याद होगा तो आप आराम से 1-1.5 पेज भर सकते हो। तो क्वेश्चन भी आपका आसानी से कंप्लीट हो गया। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। मैं सोचा हूँ कि आपको कुछ चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर करा ही दूँ। आपकी ऑनलाइन क्लास भी चल रही है, ऑफलाइन क्लास भी चल रही है। थोड़ा आप वहाँ से समझे, थोड़ा मेरी वीडियो से समझे, दोनों को मिलकर जो आपको याद होगा वो आई होप कि आपके एग्जाम्स में बहुत अच्छे से काम आएगा और आप अच्छे से लिख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपकी सबसे पहले मैं बना दूँगा PPI के 10 ईयर रिपीटेड क्वेश्चन के। अगर कोई और प्रोग्राम वाला बच्चा देख रहा है तो वो कमेंट कर सकता है अपने सब्जेक्ट के बारे में, या फिर ऑनर्स वाले बच्चा जिसको जिस सब्जेक्ट के 10 ईयर क्वेश्चन चाहिए वो कमेंट में बता दें, तो मैं उस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बना दूँगा। धन्यवाद।